हेलो एवरीवन। तो बच्चों आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ फोर्स सच दैट स्मॉलर ब्लॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग, कंडीशन क्या गिवन है कि स्मॉलर ब्लॉक्स रेस्ट पे रहने चाहिए बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम में। तो कितना फोर्स लगाना चाहिए उसकी हमें रेंज बतानी है। रेंज का मीनिंग कोई मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों, कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कोई भी वैल्यू अगर हम दे दें तो साथ में रहे, तो एक रेंज हमें बतानी है। क्लियर? सो डायग्राम आपके सामने है। एक बड़ा ब्लॉक मास एम का, छोटे वाले M1 M2 के, और ऐसे बच्चों मैंने स्ट्रिंग से इनको जोड़ा हुआ है पुली से पास होते हुए। यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू 1 है, यहाँ म्यू 2 है, और फोर्स बच्चों एफ लगाना है। इसी की हमें रेंज की बात करनी है। तो पहले हम सोचते हैं कि रेंज क्यों आएगी, है ना। क्यों एक वैल्यू क्यों नहीं आ रही, और बच्चों रेंज क्यों आ रही है, एक मिनिमम वैल्यू क्यों आ रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू क्यों आ रही है। सो लेट्स थिंक अपॉन दिस। तो उसके लिए बच्चों आई रियली वॉन्ट कि आप इस क्वेश्चन को विदाउट फ्रिक्शन सोल्व कीजिए। मान लेते हैं कि म्यू 1 म्यू 2 दोनों जीरो हैं। अगर बच्चों दोनों के दोनों सरफेसिस, कॉन्टेक्ट सरफेसिस स्मूथ हो जाएं, यहां पर भी कोई फ्रिक्शन ना हो, यहां पर भी कोई फ्रिक्शन ना हो, और अब हमसे क्वेश्चन पूछे कि कितना फोर्स लगाएं कि छोटे वाले ब्लॉक बड़े वाले के रिस्पेक्ट में रुके हुए रहें, कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, मतलब या फिर तीनों एक साथ चलें, है ना बच्चों। कह सकते हैं ना कि बड़े वाले के रिस्पेक्ट में अगर छोटे वाले रुके हुए हैं तो तीनों एक साथ चल रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस कंप्लीट को एक सिस्टम मान लूंगा तो कहना इसे बच्चों उसका एक्सेलरेशन आएगा नेट फोर्स बाई m प्लस M1 प्लस M2। क्लियर है बच्चों? यस और नो? सोच के बताओ जी। ठीक है। तो स्मॉलर ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल थ्री मूव टुगेदर। तीनों के तीनों बच्चों एक साथ चलने चाहिए, तभी तो किसी भी अगर मैं ब्लॉक पर बच्चों बैठूंगा, मान लीजिए मैं इस बड़े एम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करूंगा, तो छोटा M1 या छोटा M2 कब रुका हुआ दिखेगा? जब तीनों साथ चल रहे होंगे। सपोज इसका एक्सेलेरेशन भी A1 है, इसका भी A1 है, इसका भी A1 है, तो बड़े एम के लिए दोनों स्टेशनरी दिखेंगे। यस और नो? क्लियर है बच्चों बात? ठीक है जी। तो इतना एक्सेलरेशन हमें रिक्वायरमेंट है। तो अब अगर बच्चों में बड़े एम के रिस्पेक्ट में इनका एफबीडी बनाऊंगा, तो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम व्हाट आई रियली वांट, M1 और M2 को बच्चों मुझे रेस्ट पे रखना है। तो ये एफबीडी बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। M1 एंड यहाँ पे M2 है। अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा बच्चों, तो हालांकि मैं जानता हूं कि अ, इस डायरेक्शन के फोर्सेस कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे मोशन में, क्योंकि नॉर्मल यहाँ का mg को बैलेंस कर लेगा। क्लियर? बट लेट मी शो दिस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस कि N1 बच्चों होगा M1g के बराबर। यहाँ पे जो N2 होगा उसका वैल्यू क्या M2g होगा? नहीं बच्चों, मैं बड़े M के फ्रेम में हूं, और बड़ा M एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सूडो फोर्स क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और डायरेक्शन अपोजिट लगती है। तो M2 पर बच्चों ऐसे लगेगा सूडो फोर्स M2a। बोलो क्लियर? और M2 पे एक फोर्स लग रहा होगा M2g। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि N1 का वैल्यू क्या होगा, M1g के बराबर बच्चों। N2 का वैल्यू क्या होगा, M2a। लेकिन मुझे इस बड़े M के लिए दोनों रेस्ट पे चाहिए। तो रेस्ट पे बच्चों कब रहेंगे? जब ये M1a M2g को बैलेंस करेगा। सोचिए अगर M2g ज्यादा हो गया M1a से, तो नीचे चले जाएंगे। ठीक है बच्चों? अगर M1a ज्यादा हो गया तो पीछे चले जाएंगे। तो फॉर M1 एंड M2, ताकि वो रेस्ट पे रहें बड़े M के लिए, व्हाट शुड बी द कंडीशन? बच्चों रस्सी को सीधा कर लो, चाहो तो स्ट्रिंग को स्ट्रेट कर लो। M1 M2, M2 पे लग रहा है फोर्स M2g, और बच्चों M1 पे फोर्स लग रहा है M1a। क्लियर? सो M1a शुड बी M2g। तो a का वैल्यू क्या आ गया? M2g बाई M1। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों? फोर्स लगाना पड़ेगा, यहां से निकाल लेंगे, M प्लस M1 प्लस M2 टाइम्स a। व्हाट इज a? M2g
बाय m1। बोलो क्लियर, यस और नो? दैट विल बी द आंसर अगर फ्रिक्शन ना हो। अब सोचो बच्चों, अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, मतलब ये सूडो फोर्स बढ़ जाएगा, तो इसकी टेंडेंसी कहां होगी? पीछे जाने की होगी। तो बच्चों फ्रिक्शन होना चाहिए ना, ताकि ये मूव ना कर सके पीछे। अगर आपने इस फोर्स से कम फोर्स लगा दिया, अगर हमने फोर्स बच्चों इससे कम लगा दिया, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, इसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी, तो फिर से मुझे फ्रिक्शन चाहिएगा ताकि वो पीछे लग सके, मूव ना करने दे। इसीलिए रेंज आ रही है। ठीक है बच्चों, इसीलिए रेंज आ रही है। तो इतना फोर्स लगाओगे, सो कोई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है इस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फोर्स के ऊपर। ये स्मॉलर ब्लॉक्स बड़े वाले के लिए रेस्ट पे दिखेंगे। लेकिन बच्चों, लेकिन अगर फोर्स का वैल्यू बड़ा हो गया जो हमने कैलकुलेट किया उससे, व्हाट इज द वैल्यू? m1 plus m2, m2g/m1। बच्चों एक बार प्लीज एक बार देख लीजिएगा, शायद सही कर रहा हूं मैं एकदम। तो क्या होगा? टेंडेंसी क्या होगी m1 की? टेंडेंसी ऑफ m1 कि वो लेफ्ट में मूव करे। बच्चों m2 की टेंडेंसी क्या होगी? ऊपर जाने की कि नीचे आने की? अगर m1 की लेफ्ट में जाने की है तो m2 की ऊपर जाने की होगी, अपवर्ड्स। तो इसके ऊपर अगर फ्रिक्शन की बात करेंगे बच्चों m1 के ऊपर, तो कहां लगेगा? राइट में। और यहां पर अगर फ्रिक्शन की बात करेंगे तो कहां लगेगा बच्चों? डाउनवर्ड। क्लियर? तो यहां पे मैंने फ्रिक्शन मान लिया F1, यहां मान लिया बच्चों F2। कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है क्या हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। μ1 टाइम्स n1, और यहां बच्चों μ2 टाइम्स n2। एंड लकीली मैंने पीछे वाले पार्ट में n1 n2 निकाल लिए हैं। n1 क्या है? m1g। तो बच्चों F1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगा? μ1 m1g। μ2 n2 का वैल्यू क्या निकाले थे? n2 का वैल्यू निकाले थे जी m2a। क्लियर है? चलिए, तो एक बार बिल्कुल मैं मैक्सिमम फोर्स की कैलकुलेशन कर रहा हूं ताकि मूव ना करे। हालांकि फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अपने आप को अरेंज कर भी लेगा, लेकिन मैं मैक्सिमम फोर्स की कैलकुलेशन कर रहा हूं फॉर एफ मैक्स। बड़ा एम। बच्चों मैं इसी के फ्रेम में काम कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम करेंगे तो फिर से सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। हाउ मच? m1a। क्लियर है बच्चों? m1a लगाना पड़ेगा यहाँ पे m2a लगाना पड़ेगा। बट इसकी टेंडेंसी लेफ्ट में जाने की है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन F1m लग जाएगा। यहाँ बच्चों नीचे की ओर फ्रिक्शन F2m लग जाएगा। नीचे एक m2g भी है। बोलो क्लियर, यस और नो? अब अगर मैं स्ट्रिंग को स्ट्रेट कर दूंगा तो यहाँ पे m1 है, स्ट्रिंग है, m2 है। फोर्सेस को बहुत ध्यान से शो करना बच्चों, बहुत ध्यान से शो करना। m2 पे लग रहा है m2g, इसी डायरेक्शन में लग रहा है F2 मैक्सिमम, जिसका वैल्यू मैं पुट कर देता हूं μ2 m2a। ठीक है, m1 के ऊपर बच्चों फ्रिक्शन लग रहा है F1 मैक्सिमम, जो लगेगा μ1 m1g, और पीछे एक फोर्स लग रहा है m1a। और मैं क्या चाहता हूं कि बड़े m के लिए छोटे वाले ब्लॉक्स रुके हुए रहें, तो फोर्सेस को बैलेंस होना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स 0 हो। मींस m1a, चेक करना बच्चों कुछ मैंने छोड़ ना दिया हो। μ1 m1g प्लस μ2 m2a प्लस m2g। तो ए, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? μ1 m1g प्लस m2g डिवाइडेड बाई क्या आएगा बच्चों? m1 माइनस μ2 m2। इतना एक्सेलरेशन बच्चों मैक्सिमम हम दे सकते हैं। ठीक है, ए मैक्स की वैल्यू आ गई, तो फोर्स का वैल्यू कैसे निकलेगा?
फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए ए मैक्स को इस मास से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एफ मैक्स भी आ जाएगा। सो लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। एफ मैक्स क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों, पीछे देखिए एक बार, m प्लस एम वन प्लस एम टू को m प्लस एम वन प्लस एम टू को ए मैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए मैक्स क्या है देखो, ए मैक्स है म्यू वन एम वन जी प्लस एम टू जी डिवाइडेड बाई एम वन माइनस म्यू टू एम टू। इतना मैक्सिमम फोर्स बच्चों आप लगा सकते हैं। और देखिए अगर आपने म्यू को 0 कर दिया तो रिजल्ट वही आ जाएगा जो हमने निकाला था, m प्लस एम वन प्लस एम टू जी बाई एम वन। क्लियर है? चलो बच्चों, ये तो मैक्सिमम फोर्स, इतना अपन लगाएंगे तो साथ साथ चल सकते हैं, इससे ज्यादा पे नहीं चलेंगे, इतने फोर्स तक वो साथ साथ चल सकते हैं। अब एक मिनिमम की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं बच्चों, कि अगर एफ का वैल्यू कम हो किससे, जो हमने निकाला था विदाउट फ्रिक्शन, m प्लस एम वन प्लस एम टू जी बाई एम वन, तो m1 की टेंडेंसी क्या होगी बच्चों, m1 की टेंडेंसी होगी राइट जाने की, तो फ्रिक्शन लग जाएगा लेफ्ट में। m2 की टेंडेंसी क्या होगी, डाउन आने की, तो फ्रिक्शन लग जाएगा बच्चों अप में। क्लियर है? चलिए फिर से मैं विद रिस्पेक्ट टू बड़ा M कैलकुलेशन कर रहा हूं बच्चों, FBD यहीं पे बना देता हूं, तो यहां लगेगा m1a, ठीक है, यहां लगेगा m2a, नीचे की ओर m2g, फ्रिक्शन लगा ऊपर F2, मैक्सिमम लगा रहा हूं ताकि मिनिमम फोर्स की अपन कैलकुलेशन कर सकें। और यहां पर बच्चों क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट होगी, तो यहाँ पे लेफ्ट में लगा दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू हियर, F1 मैक्स। क्लियर? फिर से हम स्ट्रिंग को स्ट्रेट कर देते हैं, m1 m2, बहुत ध्यान से फोर्सेस को लगाना है, m1a, F1 मैक्स का वैल्यू याद करो क्या था, म्यू वन m1 जी था, सो म्यू वन m1 जी, m2 पर बच्चों राइट में लगा m2 जी, और इस डायरेक्शन में लग रहा है म्यू टू m2a। क्लियर? लेकिन बड़े m के लिए छोटे वाले ब्लॉक्स रेस्ट पे होने चाहिए, तो नेट फोर्स 0 होगा, फोर्सेस आपस में बैलेंस कर लेंगे, तो m1a प्लस म्यू वन m1g प्लस म्यू टू m2a इज इक्वल टू m2g। तो a का बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगा, m2g माइनस म्यू वन m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस म्यू टू m2। ये बच्चों a का मिनिमम वैल्यू है जितना आपको देना ही पड़ेगा। तो फोर्स का मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको अभी अभी सिखाया गया था कि फोर्स निकालने के लिए हम इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस m प्लस एम वन प्लस एम टू को। a मिनिमम कितना है बच्चों, m2g माइनस म्यू वन m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस म्यू टू m2। तो हमने क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया बच्चों, लेकिन कुछ बातें हम ऑब्जर्व करते हैं जिससे हम थोड़ी सी अपनी लाइफ को इजी बना पाएंगे एग्जामिनेशन में। सबसे पहले ट्राई करो बच्चों कि विदाउट फ्रिक्शन क्वेश्चन को सोल्व कर लो, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये फ्रिक्शन के बिना आंसर है। ठीक है? तो जो मिनिमम आएगा वो इससे कम आएगा, जो मैक्सिमम आएगा वो इससे ज्यादा आएगा। क्लियर है? और किसी भी एक पार्ट को सोल्व कर लो, या तो बच्चों एफ मैक्स के लिए सोल्व कर लो या एफ मिनिमम के लिए सोल्व कर लो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, लेट मी एक्सप्लेन। अगर बच्चों आपने एफ मैक्स को सोल्व कर लिया, तो अगर एफ मैक्स के लिए जरा ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगा राइट में और यहाँ फ्रिक्शन लगा नीचे। जब मिनिमम की बात करोगे तो बस फ्रिक्शन ने ही तो अपनी डायरेक्शन बदली है ना, यहाँ पे लेफ्ट लग गया होगा और यहाँ पे ऊपर लग गया होगा। देखो, तो अगर सिर्फ डायरेक्शन नहीं बदली है बच्चों, तो अगर मैंने कोई भी एक पार्ट सोल्व कर लिया और सिर्फ डायरेक्शन जितनी ही बात है, तो क्यों ना बच्चों म्यू वन को माइनस म्यू वन से रिप्लेस कर दें और म्यू टू को माइनस म्यू टू से रिप्लेस कर दें। क्या मैथमेटिकली सब फिट बैठ जाएगा? भाई जो टर्म पहले राइट में आ रही थी अब लेफ्ट में आने लग गई,
तो मान लो राइट में टर्म थी μ1 m1g, अब लेफ्ट में आ गई, मतलब क्या होगा, -μ1 m1g। तो अगर आपने कोई भी एक पार्ट सोल्व कर लिया एफ मैक्स का या एफ मिनिमम का, तो बच्चों उसके अंदर म्यू को बस -μ से रिप्लेस करना है, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। सी, तो यहाँ पे क्या था, μ1 m1g था, तो बच्चों वहां पे क्या आना चाहिए, माइनस यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे नीचे प्लस आना चाहिए, बिकॉज म्यू को -μ करेंगे तो -μ1 बनेगा, और म्यू को -μ करेंगे तो +μ बनेगा। क्लियर है बच्चों, तो -μ1 +μ2। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमने कोई भी एक पार्ट के लिए कैलकुलेशन कर दिया, तो दूसरे वाले पार्ट के लिए हम सिंपली म्यू को -μ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेट मी राइट दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलकुलेट एफ मैक्स देन फॉर एफ मिनिमम just replace mu by -μ। समझ पाए बात को, यस और नो बच्चों, क्लियर है? इस सवाल को बहुत ढंग से आपको बनाना है। चलिए बच्चों, मैं अगला सवाल लेता हूं। क्वेश्चन फिर से वही है बच्चों, फोर्स हम एफ लगा रहे हैं। फाइंड रेंज ऑफ फोर्स such that small m remains at rest with respect to कैपिटल M। बोलो क्लियर है बेटा सवाल? एक बार आप जेन्युइन ट्राई देंगे इस सवाल को, अच्छा सवाल है बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि पहले एक बार बिना फ्रिक्शन के सोल्व कर लो यार, बिना फ्रिक्शन के सोल्व कर लो बच्चों। अगर इफ म्यू इज 0, तो ये पार्ट तो हमने किया था, याद करो, ए बराबर g tan थीटा अगर देंगे तो दोनों साथ रहेंगे, याद है बच्चों, ए बराबर g tan थीटा। चलो मैं एक बार प्रूव भी कर लेता हूँ बच्चों। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ए आ गया, तो ए का वैल्यू क्या लिखोगे, F/m+m लिखोगे, यस और नो? मतलब एफ का वैल्यू क्या बनेगा, m+m टाइम से। अब फ्रिक्शन नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम मैं एफ बनाने जा रहा हूं छोटे एम का। लेट मी शो द फोर्सेस। ये लगा बच्चों नॉर्मल, नीचे लगा mg, क्लियर है, और एक सूडो फोर्स लगेगा स्मॉल m इंटू ए। तो अगर मैं रिजोल्व करूंगा इनको, तो बच्चों इस डायरेक्शन में कितना बन जाएगा, एम ए कोस थीटा, और एम जी का कंपोनेंट कितना आएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और इस डायरेक्शन में कौन कौन आएगा, एम जी कोस थीटा आएगा, और एम ए का एम ए साइन थीटा आएगा। तो बेटा एन का वैल्यू क्या बन जाएगा, एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। क्लियर? और मैं चाहता हूं कि बड़े एम के लिए छोटा एम रेस्ट पे रहे, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस होना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया था। इसका मतलब एम ए कोस थीटा शुड बी एम जी साइन थीटा। तो बच्चों ए का वैल्यू आएगा g tan थीटा, जो कि आपको पहले भी सिखाया गया था। तो कितना फोर्स हमें लगाना होगा, m+m, ए का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों g tan थीटा। इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने इतना फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन की नीड ही नहीं है बेटा, बिना फ्रिक्शन भी दोनों साथ रहेंगे। बड़े एम के लिए छोटा एम रुका हुआ रहेगा अगर आपने इतना फोर्स लगा दिया। लेकिन अगर फोर्स इससे ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, फोर्स इससे ज्यादा होगा तो ए बढ़ेगा बच्चों, ए बढ़ेगा तो ये वाला कंपोनेंट बढ़ेगा, तो ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, तो फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा। अगर फोर्स हमने इससे कम कर दिया, तो ए कम हो जाएगा, तो मतलब ये ज्यादा हो जाएगा, तो ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की होगी, है ना, इसका मतलब फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग जाएगा। बट हम तो कोई भी एक पार्ट सोल्व करेंगे, इधर एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम। और एक बार बच्चों एक पार्ट सोल्व कर लिया, उसके बाद तो म्यू को -μ कर देंगे, यस और नो? एकदम 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 सर। इफ एफ इज मोर देन, सो आई एम डूइंग कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम फोर्स। if f is more than m+m g tan थीटा, तो बच्चों ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, ब्लॉक
tendency of block to move up the incline. इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लगेगा बच्चों? फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया। चलो बच्चों, फिर से मैं एफबीडी बना रहा हूं। तो यहां पे क्या लगा था याद करो, एम ए कोस थीटा, और यहां लगा था बच्चों एम जी साइन थीटा। लेकिन इस बार क्या बदलाव है? इस बार फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन लग जाएगा। और मैं मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की बात करूंगा तो फ्रिक्शन को बच्चों मैक्सिमम लगा दूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? एम ए कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस में फ्रिक्शन। क्लियर है? चलो जी, एफ ए एम ए कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस में म्यू टाइम्स एन का वैल्यू बच्चों हमने पीछे वाले पेज पे निकाला था, देखिएगा, एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। चेक कर लीजिए, एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। क्लियर है? तो यहां से बच्चों रीअरेंज कर लीजिए। ए का वैल्यू बोलो क्या आएगा? एम तो कट जाएगा थ्रू आउट, ये बनेगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस माइनस म्यू साइन थीटा। बच्चों दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर। ये ए मैक्स बन गया बच्चों। तो एफ मैक्स क्या बनेगा, निकाल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट। एफ मैक्स क्या बनेगा? एफ मैक्स बच्चों बन जाएगा, जस्ट हमें एम प्लस एम को ए मैक्स से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो क्या मैं डायरेक्टली एफ मिनिमम लिख पाऊंगा? इंप्लाइज एफ मिनिमम, कितना मिनिमम फोर्स होना चाहिए बच्चों? जस्ट रिप्लेस म्यू बाय माइनस म्यू। क्लियर? दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई समस्या बच्चों? सब क्लियर है? बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हो गया। अब मेरे माइंड में कोई ऐसे आइडिया आया, मैं आपको अभी लाइक मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था और कुछ मेरे माइंड में आइडिया आया, मैं ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वैसे ही मैं कुछ रैंडम ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ। एक काम कीजिए, इसके अंदर बच्चों एफ मैक्स का जो फॉर्मूला है या जो ए मैक्स का फॉर्मूला है, ए मैक्स के फॉर्मूले के अंदर बच्चों ए मैक्स जी को कॉमन लीजिए। ठीक है बच्चों, और कोस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है। तो क्या बनेगा? दिस विल बिकम म्यू, और आई कैन से tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 - म्यू tan थीटा। बच्चों यस और नो? मैं वैसे ही कुछ ट्राई कर रहा हूं, कुछ अलग सा। और इतने मैक्सिमम फोर्स पे ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होगा? बोलो यस और नो बच्चों। और जब भी ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होता है, तो उस केस में आपको मैंने एक डेफिनेशन कराई थी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। व्हेन ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव हो, जस्ट अबाउट टू मूव हो, बच्चों याद करो, क्या म्यू बराबर टेंजेंट लैम्डा था क्या? यस और नो? लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। तो ए मैक्स क्या बनेगा? जी टाइम्स tan थीटा प्लस tan लैम्डा 1 - tan थीटा tan lambda, and this is nothing but the formula for tangent theta plus lambda. बच्चों यस और नो?
यस और नो? भाई समझ में आया नहीं आया? तो इसको क्या मैं वेक्टर ट्राइंगल से सोल्व कर सकता हूं क्या बच्चों? ए मैक्स क्यू में क्या वेक्टर ट्राइंगल से सोल्व कर सकता हूं क्या? बिकॉज लोग जस्ट मूव करने वाला है, नेट फोर्स 0 है। आइए एक बार कोशिश करते हैं, वैसे ही कोशिश कर रहा हूं बच्चों आपके सामने। ठीक है, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम एफवीडी बनाना चाह रहा हूं स्मॉल एम का। तो कौन से फोर्स होंगे बच्चों? एक होगा सूडो फोर्स, सूडो फोर्स लगेगा एम ए। एक नीचे की ओर बच्चों एम जी होगा। क्लियर है? अब सोचिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां लगी थी? नीचे की ओर, और नॉर्मल ऊपर की ओर है। सो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, इस डायरेक्शन में बच्चों नॉर्मल। क्लियर है? तो कॉन्टैक्ट फोर्स की बात अगर मैं करूंगा दैट विल बी द कॉन्टैक्ट फोर्स। गाइस यस और नो? ऑफ कोर्स यस, दैट विल बी द कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो कॉन्टैक्ट फोर्स एंगल नॉर्मल के साथ बच्चों बनाता है, दैट एंगल इज नथिंग बट लैम्डा। जब ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला हो तो लैम्डा क्या बन जाता है? tan इनवर्स म्यू। याद है बच्चों? एकदम। दिस एंगल इज थीटा। क्लियर है? या और दिस एंगल विल बी थीटा, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। ठीक है बच्चों? और तीन फोर्स लग रहे हैं, एम ए, एम जी और कॉन्टेक्ट फोर्स। और ब्लॉक अभी जस्ट मूव करने वाला है, मतलब नेट फोर्स 0 है, 0। सो लेट्स ट्राई टू मेक अ ट्राइंगल। बच्चों ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मोजा ही मोजा होने वाली है, बिल्कुल मोजा ही मोजा होने वाली है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस डायरेक्शन में एम जी, तीनों वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में रखना है ऑफ कोर्स। ठीक है? हाँ ठीक है बच्चों। और एम ए लेफ्ट में है, और इस डायरेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखो बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, एम ए, एम ए, एम जी, एम जी। बस बस, जो मेरी इंट्यूशन थी बच्चों काम कर गई। एम ए, एम जी, कॉन्टैक्ट फोर्स, यस और नो? और अगर आप एम जी और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का एंगल चेक करेंगे बच्चों, एम जी और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का अगर आप एंगल चेक करेंगे, दैट इज थीटा प्लस लैम्डा, थीटा प्लस लैम्डा। And here it is the answer, tangent theta plus lambda will be बच्चों कितना? ma by mg, and hence a will become g tangent theta plus lambda। बच्चों मजे आए नहीं आए? सोच के बताओ, वो डेफिनेशन कितनी काम की थी जो आपको मैंने दी थी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। और कितने आसानी से बच्चों, बिना इतना सारा उलझन में इक्वेशन सोल्व करे, हमने इस क्वेश्चन को बच्चों वेक्टर ट्रायंगल से सोल्व कर दिया। मजा आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? और ये पहली बार नहीं है जब हम वेक्टर ट्रायंगल से क्वेश्चन सोल्व करें। मैक्सिमम क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के भी हमने वेक्टर ट्रायंगल से ही सोल्व किए थे। ठीक है बच्चों? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? पक्की बात? चलिए।